क्या आपका भी 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है और आप इन बातों का ध्यान नहीं दे रही है? कौन कौन सी बातें बहुत 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 केयर करने वाली है, आज की टॉपिक इसी टॉपिक पे है। मैंने अगले अगले वीक में एक वीडियो बनाया था जो 6 मंथ के केयर के बारे में था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उस वीडियो में, तो उसके लिए थैंक यू। और आज मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ, बट ये जो 6 मंथ टू 9 मंथ सेकेंड सेमेस्टर होता है और ये थर्ड सेमेस्टर होता है, बट ये लास्ट मंथ वो जो होता है 9 मंथ वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी मंथ में इंसान के मन में बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो आज इसी टॉपिक पे बात है, क्या टेंशन लेनी है, क्या टेंशन नहीं लेने हैं, क्या तैयारियां करके रखनी है, खुद की केयर कैसे करनी है, क्या खाए जिससे हमारी डिलीवरी फास्ट फास्ट हो भी जाए और अच्छे से हो जाए और ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ जो मैंने खुद पे आजमाया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपके लिए भी बात करने वाली हूँ कि आप किन बातों का ध्यान दे सकते हैं, क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या आपको भी नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। अगर चाहिए तो ये सारे काम आपको करने होंगे। अगर आप ये सारे काम करती हैं तो आपको बहुत अच्छे से आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बट आराम से तो नहीं कह सकते क्योंकि पेन तो होता ही है, काफ़ी किसी को काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी को काफ़ी कम होता है, वो उनके बॉडी के ऊपर है, बट होता है। तो आराम से नहीं कह सकती, बट हाँ उस लेवल का पेन नहीं हो सकता कुछ चीज़ों करने से। तो उसके बारे में आज मैं आप लोग को वो बात बताने वाली हूँ। सो चले वीडियो में आगे बढ़े। तो हेलो गाइज, हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, मेरे कुछ वीडियो को आपने प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बिकॉज कि मेरी वीडियो तो बिल्कुल ठप हो गई थी, ना यूट्यूब इम्प्रेशन भेज रहा था ना कुछ। फिर भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से और मेरे मेहनत की वजह से कि मैं हारी नहीं, मैं डालते गई, वीडियो अपलोड करते गई और आज वो है कि हाँ फाइनली मुझे कुछ व्यूज़ आ रहे। कुछ ये नहीं कह सकती कि मेरे पहले जितने आते थे 1000 2000 3000 वैसे आते हैं, बट हाँ 100 आते हैं, वो मेरे लिए बहुत है। समझ लीजिए मेरा पूरा क्लासरूम मेरा है। कभी कभी तो 100 बच्चे भी नहीं होते हैं क्लासरूम में, 50 होते हैं। तो 50 मैंने 2 क्लासरूम मेरे, तो वो खुशी ही अलग होती है कि मैं उसकी टीचर मतलब कुछ हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे 100 लोग भी मुझे दिखते हैं, तो मेरे लिए 100 भी काफ़ी है। तो आप लोग का थैंकफुल है कि आप लोग वॉच करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। मुझे इस बात का दुख लगता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक किया करो। तो चलिए ये सब बातों को साइडलाइन करते हैं, कट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर 9 मंथ प्रेग्नेंट है आप लोग तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप 9 मंथ प्रेग्नेंट हो तो कम से कम आप खड़े हो, क्योंकि उस टाइम आपका भार बहुत ज़्यादा हो जाता है और नीचे की तरफ बच्चा आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थकान लगती है, बॉडी बहुत वीक लगती है। कभी कभी तो खड़ा होने का मन नहीं करता है, लगता है जैसे कि कमर पूरा दर्द होने लगा, बैक पेन होने लगता है, टमी दर्द, कभी कभी किसी के पाँव में सूजन आ जाते हैं तो उसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। ऐसा लगता है कि कब हमारी डिलीवरी हो जाए, कब हम राहत मिले, जो होना है बस हो जाओ, इतना इतना तकलीफ में है। बट सही बताऊँ ना तो प्रेगनेंसी टाइम में हमें ऐसा लगता है, बट जब बच्चा आ जाता है ना, जब वो दिन भर रोते रहता है, रात भर रोता रहता है, तो ऐसा लगता है टमी में ही तुम ठीक था, तो वो बात आ जाती है। बट फिर भी हर पेरेंट, जितने भी प्रेग्नेंट लेडी वो तो सोचेंगे ना हमारा बच्चा आ जाए। तो इसीलिए अगर आपको भी खड़े रहने में दिक्कत हो रही है तो आप कम खड़ा रहा करो, जैसे कि कुछ देर खड़ा रहो फिर तुरंत बैठ जाओ कुछ देर। उस टाइम 9 मंथ तो ऐसे प्रेग्नेंट जर्नी होती है कि बहुत सारे यार 100 में से 90% जितनी महिला है उनके घर के लोग ही काम कर देते हैं। उस टाइम उनसे कहा जाता है कि आप रेस्ट करो, तो आप ऐसा कर सकते हो। बट मेरी मानो तो मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट तक, अब मैं एक टेलर हूँ, यूट्यूब क्रिएटर के साथ साथ मैं एक टेलर भी हूँ। तो मैं 9 मंथ तक मैंने अपने टेलरिंग का, अपने कस्टमर का सारे कपड़े को मैंने स्टिच किया है। तो वो तो बात अलग है, मेरा बॉडी उस टेक्सचर में था कि मैं कर सकती हूँ, बट बहुत लोगों की बॉडी उस टाइप पे नहीं होगी। तो आप उतना मत करिए, बट हाँ वर्क करिए, काम करिए, आपके बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो उस टाइम आप थोड़ा सा चल भी सकती हैं, चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम डिलीवरी में बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रेच होती है, तो बहुत राहत मिलती है आपको। तो आप वॉक करिए, ये करना आप मत रुकिए। 9 मंथ हो चुका है, ये नहीं कि 9 मंथ हो चुका आप तो क्या ही वॉक करेंगे, नहीं, वॉक करते रहिए। प्रोटीन राहत आहार लिया कीजिए, जिसमें प्रोटीन हो, फाइबर हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, ये सारा आहार लेना आप बिल्कुल ही
आराम से करिए। बट ऐसे कुछ चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ जिससे करने से ना आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये मेरे में मैंने आजमाया है। मेरी तीनों बेटियां नॉर्मल डिलीवरी से हुई है, बट कुछ मेरी पहली बेटियां बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड थी, फिर भी मेरी फ्रेंड्स की सजेस्ट से मैंने वो काम किया तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको भी नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो 9 मंथ के स्टार्टिंग से ही आप ये काम करना स्टार्ट कर दें, डेफिनेटली आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी। 90 मतलब कि 100% में से मैं 98% ऐसी महिला को मैंने देखा है कि इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अब होती भी है। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो पहला आपको क्या करना है, 9 मंथ जैसे ही आपका स्टार्ट हो रहा है ना, आपको घी खाना है, खूब सारा घी खाना है, बटर खाना है। जी हाँ, बटर और घी खाने से क्या होता है ना कि बच्चे को बहुत आराम, मतलब आराम से तो नहीं होता है, बट हाँ नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत हो जाते हैं। अब इसका थ्योरी क्या है तो मुझे तो नहीं पता, मेरे फ्रेंड को भी नहीं पता, बस होता था। तो क्या वो एक से दूसरे को पता चलता है, दूसरे को तीसरे से पता चलता है, बस वो मुझे पता चला। अगर आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आप उस टाइम घी और बटर भी खाते थे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमने भी किया था ये चीज़, तो मुझे भी समझ में आएगा। हाँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप 9 मंथ से भर भर के घी खाते हैं, भर भर के बटर खाते हैं, पता है मैंने आधा किलो का जो बटर का होता है डब्बा, मैंने कम से कम 2 से 3 दिन में ख़त्म किया था। वो उतना ज़्यादा आपको अगर मतलब कब्ज़ की प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप ले सकते हो, बट मैंने क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में, मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया एक काम करो तुम, जब मेरा पेन स्टार्ट हल्का हल्का जो लेबर पेन होता है ना, जो फर्स्ट पेन होता है वो स्टार्ट हो जाता था, तो मेरी फ्रेंड मुझे सजेस्ट किया तुम खाओ ये वाला चीज़। तो मैंने बटर लिया, फिर बहुत दूध में मम्मी क्या करती थी, गर्म दूध में मुझे बटर को घोल घोल के पिलाती रहती थी। इतना कॉम्प्लिकेट होने के बाद भी मेरी बेटी टचवुड नॉर्मल डिलीवरी से हुई है। तो मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आपका जब लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है उसके पहले से ही आप बटर और घी, रोटी में घी लीजिए, पराठा में घी लीजिए, चावल दाल में घी लीजिए, सब चीज़ में घी ले लेके खाते रहिए। और लेबर पेन जब फर्स्ट लेबर पेन स्टार्ट हो जा रहा है उस टाइम से आप भर भर के बटर लीजिए, दूध में घोल गरम दूध कर लीजिए, उसमें बटर को लीजिए, उसमें घोल के आधे घंटे में उसे दीजिए। देखिएगा कितना ज़्यादा आप खुद ही मुझे, और डिलीवरी के बाद आप मुझे कमेंट आकर कहिए कि हाँ सच में ऐसा होता है। काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है गाइस, काफ़ी ज़्यादा। आप देखिएगा, आप उसे भर भर के बटर खिलाइए, भर भर के घी खिलाइए, इससे बहुत अच्छा काम करता है। वॉक करिए, वॉक करना बिल्कुल भी मना मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। और इस टाइम अगर आपको जल्दी अर्ली डिलीवरी चाहिए तो कुछ गर्म तासीर की भी चीज़ें खाइए। जैसे पता है मेरी डिलीवरी डेट तो 1 महीने के बाद में थी, बट अभी मतलब 1 महीने क्या, मतलब कि समझ लीजिए करीबन 15-20 दिन के अराउंड में बाद में थी। तो मैं क्या करती थी इस टाइम जब मुझे पेन नहीं हो रहा था और मुझे अचानक से मैंने क्या किया कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या खाना है नहीं खाना है, उस टाइम मैं बहुत गर्म तासीर की चीज़ें को खाती थी। जैसे कि समझ उस टाइम बारिश का मौसम था, मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और कफ हो रखा था, तो मुझे क्या था गर्म तासीर के सामान खाती, मतलब मम्मी देती थी ताकि तुम मेडिसिन नहीं लो। मेडिसिन हमारे प्रेगनेंसी में क्या होता है, हम मेडिसिन नहीं लेते हैं, हद से ज़्यादा हो जाए तो मेडिसिन लेते हैं, वरना मेडिसिन को डॉक्टर भी अवॉइड करते कि प्रेगनेंसी में आप मेडिसिन ना खाओ। अगर ज़्यादा है, आपको फीवर ज़्यादा है, कोल्ड एंड कफ ज़्यादा है, या कुछ तकलीफें हैं आपको, या किसी चीज़ के प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सब की दवाइयाँ खाते तो आप ले सकते हो वो चीज़, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से, वरना आप कोई मेडिसिन मत लो। तो उस टाइम मम्मी क्या करती थी, मेरी कोई मेडिसिन मुझे नहीं देती थी, उसमें क्या करती थी, मुझे एक बना दिन भर में 2-3 एग दे देती थी। और उस दिन क्या था, मैं डेली ऐसे करते गई। उसके बाद क्या था कि जब मेरी डिलीवरी मतलब नहीं हो रही थी, मतलब कि पहले, तो मम्मी ने मुझे क्रेप्स आया था घर में, क्रेब आया था, केकड़ा जिसे हम लोग कहते हैं केकड़ा, वो मम्मी ने बना के मुझे खिला दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी अच्छे से खा लिया। उसके बाद दूसरा ही दिन मुझे हल्का हल्का फॉल्स पेन स्टार्ट हो गया, आई डोंट नो क्यों, बट उसके बाद मैंने सोचा कि अभी तो टाइम है, 1 महीना 20 दिन 25 दिन टाइम है, बट उस टाइम ही 2 दिन में मेरी श्रेया आ गई। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप गर्म चीज़ें खाते हो, गर्म तासीर की चीज़ें खाते हो, क्या होगा, तब फर्स्ट में अगर आप गर्म तासीर खाते हो तो लोग कहते हैं कि गर्म तासीर नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप 0 to 3rd मंथ की जर्नी में हो तो कहते हैं गर्म तासीर चीज़ें मत खाओ, बच्चे को खराबी करती है या बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं, तो वो मत खाओ। बट अगर आप 9 मंथ में खाते हो ना, तो पेन, जो डिलीवरी की पेन है ना, वो काफ़ी जल्दी आती है। जी हाँ, ये मैंने किया है, और मैं आप लोगों को भी ये मैं बोल सकती हूँ कि आप थोड़ी बहुत गर्म तासीर की चीज़ें भी खाओ। मैं ये नहीं कह सकती कि जैसे मैं 2 अंडा आप भी भर भर के खाओ, नहीं, पर खाओ, सब कुछ खाओ। तो मैं गर्म तासीर की चीज़ें खाती थी,
और मैं ये नहीं कहती कि आप ये सब आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही खाओ, ये नहीं कि बस खाने लगो, नहीं, डॉक्टर से पूछने के बाद ही आप खाओ ये चीज़ें। बट मैं खाती थी जो अंडा खाती थी, क्रैब्स खाती थी, मतलब गर्म, जब मेरी सर्दी होने की वजह से, मेरी कोल्ड कफ होने की वजह से मेरी मम्मी मुझे देती थी, मैं खाती भी थी। तो मैंने उससे रियलाइज़ किया कि मेरी जो डिलीवरी की डेट है वो काफ़ी अर्ली हो गई, मेरे पेन स्टार्ट हो गए, तो इस वजह से भी बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बहुत अर्ली मेरी प्रेगनेंसी हो गई, 1 महीने के इधर ही हो गया मेरा। तो आपको अगर करना है तो आप भी कुछ भी खा सकते हो, आपको कोई अवॉइड नहीं है कि आप गर्म खाओ, ठंड खाओ, कुछ भी खाओ, आपका जो मन है। आप एक दिन भर में 1 अंडा ले सकते हैं, गर्म कुछ भी खा सकते हैं, बट घी और बटर आप ज़रूर ले, ज़रूर, इससे बहुत 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 बेनिफिट होता है, बहुत नॉर्मल डिलीवरी के बहुत 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 चांस होते हैं गाइज। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो हाँ बहुत, अब मैं ये नहीं कह सकती कि सबका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, जिसका प्लेजेंटा उल्टा है, उसका लो प्लेजेंटा को लोग को बहुत रिस्क पे वो लोग करते हैं, तो ऐसा मैंने बच्चा का अगर माथा घुमा हुआ है, बच्चा अगर मान लीजिए उसका नाल उसके गर्दन में, तो इस लोगों का तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है। बट जिनका हो सकता है उनके लिए मैं कहती हूँ कि आप भर भर के घी खाइए, भर भर के बटर खाइए, वॉक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हाइड्रेट रखिए, लूज कपड़े पहनिए। जैसे अब मुझे देख रहे हैं, मैं अभी भी लूज पहनी हूँ, मेरी प्रेगनेंसी को हो गया 1.5 साल, फिर भी मैंने अभी भी लूज पहना है, क्योंकि आप खुद देखिएगा ना कि जैसे कि आगे की लड़कियां जो माँ बनने के पहले की हम लोग होते हैं, तो हमें एकदम बॉडी सेपर के सूट पहनने में अच्छा लगता है, एकदम बॉडी बोलते हैं हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। बट क्या होता है, माँ बनने के बाद जब हमारी डिलीवरी, जब हम माँ बन जाते हैं, उसके बाद लगता है जैसे लूज लूज कपड़े पहने। तो आपको भी 9 मंथ, मैं तो कहूँगी 9 मंथ जर्नी में आप बिल्कुल लूज कपड़े पहने, ज़्यादा लूज नहीं पर इतना लूज पहनिए कि जैसे कि आप आराम से हाथ उठा सके, या आपके टमी को क्या होता है ज़्यादा ऐसे ना हो कि पूरा एकदम ऐसे हो जाए, थोड़ा टमी को भी हाइड्रेट होना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा लूज कपड़े हो, थोड़े से लूज कपड़े पहनिए। और हाँ, अपने बैग स्टार्ट कर लीजिए, बैग अपना पैक कर लीजिए, क्या क्या पैक करना है मैं ऑलरेडी इसका एक वीडियो सेपरेट में बना दूंगी, इनफैक्ट मैं डाल दूंगी। बट अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे आपको बैग रेडी कर लेना है। बिल्कुल भी मैं तो कहती हूँ 7 मंथ से ही अपना बैग रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि किसी किसी का क्या होता है अर्ली प्रेगनेंसी हो जाता है, किसी किसी का 7 मंथ में डिलीवरी हो जाता है, किसी किसी का 8 मंथ में डिलीवरी हो जाता है। तो आप अपना बैग पैक करके आराम से रख लीजिए, बात का इंतजार आप मत करिए, पहले ही आप अपना बैग पैक करके रख लीजिए। हाइड्रेट खुद को रखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि पता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि अगर टमी में जो बच्चा उसके अराउंड में पानी की कमी हो गई तो बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है बच्चे को कांच के घर में रख दे, क्योंकि मेरी अनायशा के वक्त पानी की कमी होने की वजह से बच्चे को कांच के घर में रख दिया गया था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का मत सोचिए कि हम सिर्फ दिन भर एकदम ऐसे रहे, नहीं, घी खाइए, बटर खाइए, खुद को हाइड्रेट रखिए, थोड़ा हवा वाला जगह में जाइए, पेड़ पौधों के नीचे बैठिए, जितना ऑक्सीजन जाएगा आपको बहुत 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 रिलीफ होगा। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।